काजल बहू, अरे ओ काजल बहू, मुझे तो भगवान ने एक ही बेटा दिया, दूसरा ना तो बेटा दिया और ना बेटी दी। मैंने सोचा था कि बेटे की शादी करने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। मेरे घुटनों में इतना ज्यादा दर्द रहता है और पूरे शरीर में सूजनाई रहती है। और ये बहू का तो इतना भी सुख नहीं है कि एक कप चाय भी बना के दे दे। ये तो सुबह 10 बजे सो के उठती है। काजल, काजल, मम्मी जी। अरे काजल बहू, मुझे कितना समय हो गया तुम्हें समझाते समझाते कि तुम इस घर की इकलौती बहू हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि सुबह जल्दी उठ के नहा धो के भगवान की पाठ पूजा करो, घर में दिया अगरबत्ती करो। अरे मम्मी जी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि घर की पूजा बहू ही करेगी? आप भी तो सुबह जल्दी उठ के नहा लेती हो ना, तो आप ही कर दिया करो। अरे बहू ठीक है, पूजा तो मैं कर लिया करूंगी, लेकिन तू सुबह टाइम से उठ जाया कर। अरे काजल बेटा, उठ गई तुम? तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ मम्मी, उठ गई मैं। मम्मी मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, मम्मी जी आई हुई है रूम में। अच्छा समदन जी, अरे सुबह सुबह बेटा सब ठीक तो है ना? ला मेरी बात करवा समदन जी से। हाँ मम्मी अभी करवाती हूँ। मम्मी जी वो मम्मी को आपसे बात करनी है। हाँ ला दे। हेलो, हाँ नमस्ते बहन जी। अरे समदन जी क्या हुआ? हाँ सुबह सुबह बहू के कमरे में कैसे, सब ठीक तो है ना? हाँ जी बहन जी सब ठीक है, मैं तो वो काजल को जगाने के लिए आई थी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, बस बहन जी काजल को यही बता रही थी कि थोड़ा सा जल्दी उठ के सुबह मंदिर में दिया अगरबत्ती कर दे। तो क्या है कि थोड़ा अच्छा लगता है ना घर की बहू सुबह उठ के जब घर में दिया अगरबत्ती पाठ पूजा करे तो। मम्मी जी मेरी मम्मी से मेरी बुराई कर रही हैं। अरे समदन जी बुरा मत मानना, लेकिन जो आप बातें कर रहे हो ना ये हमारे जमाने की बातें थी, आजकल के बच्चे कहाँ कर पाते हैं ये सब। अरे नहीं बहन जी, मैं तो ये बोल रही थी कि 10 बजे तक उठना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सुबह 8 बजे तक भी उठ जाए तो भी ठीक है। अच्छा अच्छा समझा दूंगी मैं इसे, कल से उठ जाएगी। आप फोन दे दो काजल को। हाँ मम्मी। अरे काजल तुम्हारी सास तो दिखने में ही मॉडर्न है, लेकिन सोच तो इसकी वही पुराने जमाने वाली है। हाँ मम्मी वही तो। अरे बेटा मेरी बात सुन, यदि तुम्हारी सास बोल रही है कि जल्दी उठ जाया कर तो थोड़ा जल्दी उठ जाया करना। देख बेटा कल तू 9 बजे का अलार्म भरना, परसों 8 बजे का, ऐसे करके तू 7 बजे तक उठ जाया कर। अरे काजल बेटा तू अपनी भाभी की होड़ मत कर। मम्मी मैं भाभी की होड़ नहीं कर रही हूँ, और भाभी की शादी को तो 7 साल हो गए, आप आज तक नहीं गई उनके रूम में उनको उठाने के लिए। वो तो अपनी मर्जी से 10-12 बजे तक उठती हैं। बेटा जो माहौल तूने अपने मायके में देखा है ना, वही माहौल तू अपने ससुराल में बना रही है। देख बेटा मैंने तो सोच के रखा है जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं तो उससे कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन बेटा तुझे अपने मायके नहीं ससुराल वालों के हिसाब से रहना पड़ेगा। जब तेरी सास बोल रही है कि 7-8 बजे तक उठ जाया कर, तो इसका मतलब बेटा उठ ही जाया कर। मम्मी कोशिश करती हूँ, चलो अब फोन रखती हूँ मैं, बाय। ये देखो सुबह 8 बजे उठना क्या शुरू कर दिया, 1 घंटे बाद दोबारा सो जाती है। काजल है? हाँ मम्मी जी। अरे काजल बहू अभी तो तू उठी थी, 1 घंटे बाद दोबारा सो गई। और ये क्या बहू, 1 महीने से तूने वही चादर बिछा के रखी है। अरे बेटा इसे कब धुलेगी? तो मम्मी जी अभी ये गंदी नहीं हुई है ना, इसलिए नहीं धुली, इसे मैं अगले हफ्ते धो दूंगी। अरे काजल बेटा इतने दिनों तक बेडशीट कौन नहीं धुलता है, वॉशिंग मशीन में ही तो कपड़े धुलते हैं, धो दिया कर इसे भी। आज एक काम करते हैं बेटा, आज मशीन लगा देते हैं और घर में जितने भी बेडशीट हैं सारे की सारी धुल देते हैं। तेरे साथ मिलके मैं धुलवा दूंगी, जल्दी से काम हो जाएगा। हाँ बेटा देख मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, जिस काम से आई थी वो काम तो मैंने तुझे बताया ही नहीं। अरे बेटा वो आज आएंगी, तुम्हारी बुआ सास है ना वो आ रही है, आज मेरी ननद आ रही है, तो इसमें मैं क्या करूँ मम्मी जी, आ रही है तो आने दो, आ जाएंगी। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ बेटा, वो मेरी ननद थोड़ी गुस्से वाली है, थोड़ी नकचड़ी है वो, उसको ये गंदगी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो और आते ही देखना सबसे पहले वो किचन में जाएंगी और किचन में डब्बे देखेंगी। मैंने घर के सारे पंखे तो साफ कर दिए हैं, इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि आज मशीन लगा लेते हैं और घर में जितने भी चादर बेडशीट तकिया कवर पर्दे जो भी सामान है सारे धुल देते हैं। अरे मम्मी जी मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम, आप भले उनको मना कर दो,
यहाँ नहीं आए वो। बेटा ऐसे कैसे मना कर दूं उनको, वो तो आएंगी ही, तुम्हारी शादी में ही आई थी, उसके बाद अभी आ रही हैं। उनका भी तो घर है ना ये, इतने मन से बोल रही थी वो, उन्होंने खुद ने ही फोन करके बताया है कि मैं आ रही हूँ। फिर तुम ही बताओ मैं ऐसे कैसे मना कर दूं? लेकिन मम्मी जी मुझसे इतना सारा काम नहीं होगा। देख बेटा मेरे सामने तो तू कैसे भी रह ले, कभी भी उठना सोना काम करना या नहीं करना, लेकिन बेटा बुआ जी बस 5-7 दिन के लिए आ रही हैं, उनके सामने तुम एकदम अच्छे से रहना। देख बेटा मैंने उनके सामने तुम्हारी बहुत तारीफ करके रखी है, तो बेटा उनके सामने मेरी थोड़ी सी लाज रख लेना। तो बेटा उनके सामने साफ सफाई और खाना थोड़ा सा अच्छा बनाना, यूट्यूब के ऊपर देख के अच्छी अच्छी नई नई डिशें बना के खिलाना अपनी बुआ सास को 5-7 दिन तक। मैंने तो उनको बोल के रखा है कि मेरी बहू है ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या मम्मी जी मुझे तो अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता। अरे बहू आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस करने का मन होना चाहिए। अरे मम्मी जी प्लीज आप मना कर दीजिए ना उनको। अरे बहू मैं कैसे मना कर दूं उनको, उनका घर नहीं है क्या ये? अरे हमारी खुद की तो बेटी है नहीं, एक मेरी ननद ही है ले दे के, उनको भी मैं यहाँ आने से मना कर दूं? अरे वो तो आएंगी यहाँ पे। अरे बहू यदि 5-7 दिन काम कर लेगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? और हाँ उनको जो भी बोलना होता है वो मुंह पे बोलते हैं, अगले को चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। और हाँ मैंने तुम्हारी बहुत इज्जत बना के रखी है उनकी नजरों में, तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आ रही है वो यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखना। अरे मैं तो फालतू में ही तुम्हारी झूठी बड़ाई करती फिरती हूँ, मैंने तो सोचा था कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन सुधर जाएगी, लेकिन तू तो सुधरने का नाम भी नहीं ले रही है। ठीक है मम्मी जी 5-7 दिन की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। 5-7 दिन, पता नहीं ये 5-7 दिन कैसे बीतेंगे। अरे मम्मी जी बुआ जी कब तक आएंगी? अरे बेटा बस आती होंगी, तब तक तो एक काम कर खाने की तैयारी कर ले। अरे मम्मी जी दाल बना दूं क्या? क्या दाल? अरे बहू जब तक बुआ जी यहाँ पे रहे ना तब तक दाल बिल्कुल भी मत बनाना। उनको तो शाही पनीर चिल्ली पनीर मटर पनीर ये सब चीज पसंद है, वो किसी भी सब्जी में खाने पीने का कोई भी परहेज नहीं करती, एकदम तंदुरुस्त है वो। लेकिन मम्मी जी इन सब सब्जियों में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मम्मी जी दाल चावल बना देती हूँ ना, जल्दी से बन जाएंगे। अरे बहू वो दाल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, इसीलिए तो मैंने पनीर बना के रखा है, पनीर की सब्जी बना ले कोई भी अच्छी सी। अरे बहू मैं तो भूल ही गई थी घर में बेसन खत्म हो रखा है, तू किचन में जा खाने की तैयारी कर, तब तक मैं मार्केट से बेसन लेके आती हूँ। मनोज और तुम्हारे ससुर जी तो शाम को ही आएंगे अब घर पे, मार्केट जाती हूँ और मार्केट से सामान लेके आ जाती हूँ। अजीब नखरे हैं इनके, बुढ़ापे के अंदर तो सब लोग दाल दलिया खिचड़ी ये सब खाते हैं, और ये कौन सी बुआ जी है जो मटर पनीर शाही पनीर चटपटा खाती है, आलू कोफ्ता छोले भटूरा पकौड़ी, इनको तो ये सब चाहिए। मेरी तो आज नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई। अरे भाभी, अरे बहू मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या? मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम, खुश रहो। अरे बहू भाभी दिखाई नहीं दे रही, भाभी कहाँ पे गई? तो बुआ जी मम्मी जी तो बस अभी अभी सब्जी लेने के लिए गए हैं, अभी आए हो ना आप? बस वो भी अभी अभी निकली है मार्केट के लिए। अरे बहू इस टाइम कौन सी सब्जी लेने के लिए गई है वो? उनको पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। बुआ जी वो मम्मी जी बोल रही थी कि आपको आलू कोफ्ते और बेसन के पकोड़े बहुत पसंद है, तो बस आपके खाने पीने के लिए ही कुछ सामान लेने के लिए गई हैं। बुआ जी आप बैठे रहिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। अरे इतनी गर्मी में चाय? मैं चाय नहीं पीती हूँ, कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस लेके आ मेरे लिए। वो बुआ जी आज सुबह से लाइट नहीं आ रही, तो इसलिए फ्रिज थोड़ा ठंडा नहीं है, मैं आपके लिए कॉफी बना दूं क्या? हाँ जा कॉफी बना दे मेरे लिए। तो हाय कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो ये लीजिए बुआ जी आपकी कॉफी। वैसे एक बात तो है बहू, मेरी भाभी लेके तो चांद का टुकड़ा आई है, कितनी सुंदर बहू लेके आई है छाट के। थैंक यू बुआ जी, लेकिन इस चांद के टुकड़े को कॉफी बनाने नहीं आती। अरे ऐसे ही कॉफी बनाते हैं क्या?
सबको ऐसे ही कॉफी बना बना के पिलाती है क्या? मैं सिखाऊंगी तुझे कॉफी बनाना। कॉफी कैसे बनाते हैं? जी बुआ जी, ठीक है। अरे दीदी, आप आ गए? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे काजल, तुझे क्या हो गया? ये बैग ले, इसके अंदर सारा सामान है, ले जाके किचन में रख दे और फिर खाना बनाने की तैयारी कर। मैं आ रही हूँ तब तक। अरे दीदी, आपने कॉफी पी नहीं? अरे जब कॉफी पीने लायक होगी तभी तो पीऊंगी ना। कल मैं सिखाऊंगी उसे कॉफी कैसे बनाते हैं। लगता है इसीलिए काजल का मुंह उतर रहा था, बुआ जी ने डांट दिया उसे। दीदी एक बार आप बैठो, तब तक मैं किचन में देख के आ रही हूँ वो क्या बना रही है, और मैं आपके लिए दोबारा कॉफी भी बना के ले आती हूँ। अरे भाभी, बहू है वो इस घर की, कोई छोटी बच्ची नहीं है, और उसकी शादी को भी 6 महीने हो गए हैं। बना लेगी अपने आप तो बैठो यहाँ पे और थोड़ी देर बैठ के आराम करो। आप अभी बाजार से आई हो, थक गई होगी, तो कॉफी तो मैं उसी से बनवाऊंगी। कल सुबह मैं सिखाऊंगी उसे कैसे बनाते हैं कॉफी। ठीक है दीदी। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। इस कहानी को आगे और देखने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए।